student, welcome to our YouTube channel named Scholar Academy. Today I am going to continue this chapter 2 economics of class 12th. See, that is a utility. What does it mean that utility? जब हम अपने preferences को ranking करते हैं, हम अपने प्रेफरेंस को, जैसे हमने पीछे टेबल में पढ़ा था कि हमने प्रेफरेंसेस को रैंकिंग करी थी, तो हम ये मान के चलते हैं कि उनकी कुछ नंबरिंग हम कर सकते हैं, मतलब उसे यूटिलिटी टर्म में ले सकते हैं. यूटिलिटी इट मीन्स दैट द सेटिस्फेक्शन लेवल, जो कंज्यूमर को उससे सेटिस्फेक्शन मिला है, जिस बंडल से उसको कितना सेटिस्फेक्शन मिला है, उसी का मतलब होता है यूटिलिटी. दैट इज द मीनिंग, दैट इज कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन लेवल, यू कैन से. तो अगर हमारा जो इनडिफरेंट कर्व के ऊपर आता है बंडल, दैट्स रिमेन सेम, उसकी यूटिलिटी जो है वो सेम रहेगी, उसकी सेटिस्फेक्शन लेवल सेम रहेगी. बट लेकिन अगर उसकी प्रेफरेंस ज्यादा होती है तो उसकी यूटिलिटी उसके लिए ज्यादा हो जाती है. फॉर एग्जाम्पल, आई एम गिविंग द एग्जाम्पल, जहां पर हमने बंडल लिया है 2 का, यहाँ पर उसकी यूटिलिटी क्या, यूटिलिटी 1, यानी हम उसको गुड 1 से कितनी यूटिलिटी मिली है, 5 मिली है, और गुड 2 से उसको कितनी यूटिलिटी मिली है, दैट इज 40 मिली है. गुड 1 हमने क्या सपोज करा था, दैट इज राइस, और गुड 2 को हमने क्या सपोज करा था, वीट. तो यानी राइस की उसकी यूटिलिटी उसको कितनी मिली है, मतलब उसको कंजप्शन करने से उसको कितना सेटिस्फेक्शन लेवल मिला है, उसको 5 की 5 यूटिलिटी मिली है, और वीट से उसको 40 यूटिलिटी मिली है. ऐसे हमारे पास दूसरा बंडल है जिसपे हमारा 1-3 और 3-1 का कॉम्बिनेशन है, उसमें उसको यूटिलिटी लेवल कितना मिला है, 4 और 35 मिला है, और 1-2-2-1 के कॉम्बिनेशन में उसे 3 से 28 का यूटिलिटी लेवल मिला है, और 0-0-0-1 0-2-0-3 इस तरह के कॉम्बिनेशन में इसे 1 से 10 यूटिलिटी लेवल मिला है. ये हम क्यों मेजरमेंट करते हैं? अगर हमने अपने बंडल्स को प्रेफरेंसेस दी है तो हमें ये पता लगाना चाहिए कि इससे हमें सेटिस्फेक्शन लेवल कितना मिला, कंज्यूमर की कितनी वांट्स, कितनी डिजायर सेटिस्फाई हुई है, तो इसीलिए हम ये यूटिलिटी के टर्म में मेजर करते हैं इसको. सो व्हाट डज इट मीन दैट रैशनल कंज्यूमर. रैशनल कंज्यूमर, ये कंसेप्ट बहुत बारी आएगा यहाँ पर, तो इसका मीनिंग वी शुड अंडरस्टैंड दैट मीनिंग. इसका मतलब क्या होता है, रैशनल कंज्यूमर मतलब कंज्यूमर को ये पता है कि उसकी क्या लाइक्स है, उसकी क्या डिसलाइक है, उसकी क्या प्रेफरेंस है, कौन सा बंडल उसके लिए ज्यादा प्रेफरेबल है और कौन सा बंडल उसके लिए प्रेफरेबल नहीं है. सो ही नोज ईच एंड एवरीथिंग. तो अकॉर्डिंग टू दैट ही कैन जज कि किस तरह से उसको प्रेफरेंसेस देनी चाहिए, किस तरह से रैंकिंग करनी चाहिए, किस तरह की यूटिलिटी की उसको नंबरिंग करनी चाहिए. ही नोज ईच एंड एवरीथिंग. तो ये दैट इज द मीनिंग ऑफ रैशनल कंज्यूमर, कि कंज्यूमर को पहले से ही सब कुछ पता है कि क्या उसके लिए ठीक होगा, क्या उसके लिए गलत होगा. Then coming to the next one, that is equality of marginal rate of substitution and the ratio of price. जहां पर हमारा, जैसे हम इसमें ये फिगर के ऊपर देखते हैं, यहाँ पर सी, ये दिस इज द बजट लाइन. एज आई हैव टोल्ड यू, बजट लाइन दैट इज स्लोपिंग डाउनवर्ड, ये डाउनवर्ड स्लोपिंग थी बजट लाइन. और यहाँ पर इनडिफरेंस कर्व जो है वो कॉन्वेक्स की तरह है, इस तरह से हमारा बना हुआ है इनडिफरेंस कर्व. इनडिफरेंस कर्व क्या है, जहां पर हमने अपनी यूटिलिटी की मेजरमेंट्स बताई हैं, हमने रैंकिंग करी है कि बंडल्स की रैंकिंग कैसे करेंगे हम. और बजट लाइन किस लिए हमने बनाया है, ताकि हमें ये पता लगे कि हमारे बजट में कितना हमारा प्रेफरेबल होगा, अमाउंट कितना हम इसमें से मतलब स्पेंड कर सकते हैं हमारी इनकम के अकॉर्डिंग. तो यहाँ पर जो बजट लाइन है उसका जो स्लोप है दैट इज P2 अपॉन P1, प्राइस रेशियो. प्राइस रेशियो से हम इसको मेजरमेंट करेंगे. लेकिन हम क्यों करेंगे, क्योंकि जो इसमें इस बजट लाइन क्या है कि हमारा गुड के लिए हमारे मतलब जो कंज्यूमर है क्या परचेज करना चाहते हैं, वो एट व्हाट प्राइस कंज्यूम. बजट लाइन क्या है, बजट लाइन का स्लोप हमारा क्या, प्राइस रेशियो है. क्योंकि बजट लाइन का मतलब ये है कि इसमें कंज्यूमर इज विलिंग टू परचेज एट विच प्राइस,
मतलब जो हमारे पास कॉमोडिटीज दी हुई है, सपोज हमें गुड 1 दिया हुआ है और गुड 2 दिया हुआ है. गुड 1 एज आई हैव टोल्ड यू आई एज्यूम राइस, और इसको हमने वीट को एजम्पशन करा है. तो बजट लाइन का मतलब है कि मतलब उसने किस प्राइस पे ये परचेज करना चाहता है. जैसे ये 5 रुपीज पे ये राइस की ₹5 पर केजी ये परचेज कर रहा है, और वीट को भी हमने सपोज करा था कि हम ₹5 पर केजी ये परचेज कर रहा है. तो किस प्राइस पे ये परचेज कर रहा है, तो दैट इज द स्लोप ऑफ द बजट लाइन. वो बजट लाइन का स्लोप है. और हमने इंडिफरेंस कर्व का हमने कैसे स्लोप पढ़ा था. I told you that is a rate of substitution, marginal rate of substitution. एक बार I will tell you again कि इसका मतलब क्या होता है. जब हम एक गुड को दूसरे गुड के लिए सब्स्टिट्यूट करते हैं, when we are substituting one good for the other, अगर हमें कुछ एक गुड like suppose यहाँ पर हमने 2 और 4 का बंडल लिया, और यहाँ पर हम एक गुड को इंक्रीज कर रहे हैं, एक को डिक्रीज कर रहे हैं. दूसरा बंडल हमारा 3 और 3 की कॉम्बिनेशन में है. यहाँ पर हम राइस की क्वांटिटी को इंक्रीज कर रहे हैं और वीट की क्वांटिटी को हम डिक्रीज कर रहे हैं. यानी दिस इज द मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन. एक यूनिट की क्वांटिटी को इंक्रीज करने से दूसरी यूनिट ऑफ क्वांटिटी में क्या डिफरेंस आता है, उसी को हम मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन बोलते हैं. तो इंडिफरेंस कर्व का स्लोप क्या होगा, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन होगा. जहां पर बजट लाइन का स्लोप और इंडिफरेंस लाइन का स्लोप जो है टच करता है, मतलब ये टेंजेंट करते हैं एक दूसरे को, दैट इज द ऑप्टिमम पॉइंट, ऑप्टिमम लेवल ऑफ, यू कैन से दैट इज ऑप्टिमम बंडल लेवल. जैसे यहाँ पर मैंने 2 का कॉम्बिनेशन बताया है. यहाँ पे गुड 2 इधर है और गुड 1 हमारा यहाँ पर है. सपोज यहाँ पर 2 अगर हम 2 kg हम लेते हैं राइस की और 2 kg हम वीट की लेते हैं, तो ये ऑप्टिमम लेवल ऑफ बंडल आता है हमारा. तो दिस इज अ मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन लेवल फॉर द कंज्यूमर एट दिस इनकम. सपोज उसकी इनकम 20 रुपीज है. जैसे हमने क्या कहते हैं ये एज्यूम करा था कि कंज्यूमर की इनकम 20 रुपीज है, उस 20 रुपीज में उसको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन लेवल कब मिलेगा, जब वो ऑप्टिमम बंडल चूज करेगा. तो इसका मतलब जब वो इंडिफरेंस कर्व टेंजेंट होता है बजट लाइन के ऊपर, दैट इज दिस इज द ऑप्टिमम बंडल, दिस इज द ऑप्टिमम पॉइंट. एट दिस लेवल ही विल गेट मोर सेटिस्फेक्शन, that is a suitable bundle for him. Okay, that is 2 is the, अगर हम marginal rate of, ये IC कर्व का स्लोप क्या है हमारा, marginal rate of substitution, और बजट लाइन का हमारा क्या है, प्राइस रेशियो है. अगर marginal rate of substitution अगर ग्रेटर हो जाता है, जैसे इस केस में देखो ये अगर ग्रेटर होता है हमारा प्राइस रेशियो से, तो ये हमारा ऑप्टिमम लेवल नहीं है. दिस इज नॉट द ऑप्टिमम लेवल. अगर ये हमारा बिलो पे जाता है, यहां से बिलो की तरफ जाता है, सपोज यहां पर जाता है, तो ये भी ऑप्टिमम लेवल नहीं है. और अगर बाहर भी जाएगा तब भी ऑप्टिमम लेवल नहीं है. तो आईसी कर्व जब टेंजेंट होता है बजट लाइन को, तभी हमारे को ऑप्टिमम बंडल पता लगता है कि जहां पर कंज्यूमर को ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिल सकता है. तो इक्वालिटी ऑफ मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन एंड द रेशियो ऑफ प्राइस इज क्लियर. So coming to the next topic, that is a demand. डिमांड क्या होता है कि जैसे हम किसी क्वांटिटी के लिए हम डिमांड करते हैं, वी आर डिमांडिंग फॉर द क्वांटिटी. लाइक इसमें हमारा क्या है, प्राइस ऑफ द गुड, प्राइस ऑफ द अदर गुड, इनकम ऑफ द कंज्यूमर एंड टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, जिसमें हमने सबको इन चीजों को मतलब वी हैव टू टेक ऑल दिस थिंग टुगेदर, हमें इन सबको लेना है. बट लेकिन जब हमारी प्राइस वेरी कर रही है और डिमांड के साथ हमने प्राइस और डिमांड का कंसेप्ट लेना है, वी आर एज्यूमिंग कंज्यूमर टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, प्राइस ऑफ द अदर गुड एंड इनकम ऑफ द कंज्यूमर दैट्स रिमेन सेम. वो उसमें कोई भी चेंजेस नहीं है. सिर्फ हम इसमें ये देखेंगे कि कैसे हमारी जो प्राइस है वो डिमांड को इफेक्ट करती है.
सपोज अगर हमारी ही कमोडिटी की प्राइस रिड्यूस करती है तो हमारी डिमांड क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। और अगर हमारी उसकी कमोडिटी की प्राइस अगर हमारी इंक्रीज करेगी तो उसकी डिमांड हमारी कम हो जाएगी। ऐसे ऐसे हम कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं। फॉर यू कैन से दैट इज वी आर टेकिंग एन एग्जांपल ऑफ फ्रूट्स। अगर हम फ्रूट्स का एग्जांपल लेते हैं कि जैसे ही उसकी प्राइस कम होती है तो हम उसके लिए क्वांटिटी अपनी इंक्रीज कर लेते हैं, उसकी डिमांड हम इंक्रीज कर लेते हैं। और अगर उनकी प्राइस बहुत शूट अप करती है विच इज नॉट अफोर्डेबल फॉर अस, सो वी स्विच ओवर टू द अदर थिंग, हम दूसरी थिंग की तरफ चले जाते हैं, उस फ्रूट्स की क्वांटिटी को परचेज करने की डिमांड को हम कम कर लेते हैं। तो इसमें क्या हुआ, दैट इज अ नेगेटिव स्लोप। तो डिमांड कम हमारा कैसे होता है, वो हमारा नेगेटिव स्लोप होता है, क्योंकि ये प्राइस के इफेक्ट से इट्स इफेक्टिंग प्राइस इंक्रीज, डिमांड डिक्रीज, प्राइस डिक्रीज, डिमांड इंक्रीज. So it's going on in this function, that is Q is we just have a look here in the demand function. Q is equal to D, that is bracket P. यानी क्वांटिटी हमारी जो है किसके ऊपर इफेक्ट करती है, जो प्राइस है, प्राइस से रिलेटेड है हमारी क्वांटिटी, इसके ऊपर हमारी जो डिमांड है वो प्राइस अगर हमारी क्या कहते हैं इंक्रीज डिक्रीज होती है तो हमारी डिमांड हमारी क्वांटिटी को इफेक्ट करती है. So this is the demand function. Though I am continuing with the other one, that is how the price is affecting to our demand. I just clear this thing. We'll see that is how the income will affect our demand. अगर हमारी जो income जो है, so just have a look how the price will change our demand. सपोज हम मान के चलते हैं कि हमारे गुड वन की जो है वो प्राइस डिक्रीज हो गई है, यानी हमारी राइस की जो प्राइस है वो फॉल कर गई है, दैट इज P1 माइनस डेल्टा P1, मतलब कम हुई है. बट लेकिन हमारी गुड टू की है वो हमारी सेम ही है, दैट्स नॉट इफेक्टेड, उसमें कोई चेंजेस नहीं है, दैट्स रिमेन एज इट इज P2. बट लेकिन हमारी गुड वन की जो है हमारी जो प्राइस है वो फॉल हो गई है. सो डेफिनेटली अगर उसकी प्राइस कम हो गई है तो कंज्यूमर विल डिमांड मोर फॉर दैट. जो क्वांटिटी उसकी पहले थी उससे ज्यादा वो डिमांड करेगा. तो अब हमारी कंज्यूमर की जो परचेजिंग पावर होती है दैट विल इंक्रीज, उसकी वो इंक्रीज हो जाएगी. उसके पास ₹20 ही है, बट लेकिन उस ₹20 से ही कैन बाय मोर क्वांटिटी ऑफ राइस. राइस की क्वांटिटी को अपने इंक्रीज कर सकता है, अपने कंजप्शन लेवल को इंक्रीज कर सकता है. तो यानी अगर प्राइस डिक्रीज होती है तो उसका कंजप्शन लेवल, उसकी क्वांटिटी की डिमांड इंक्रीज हो जाती है. जब प्राइस इंक्रीज होती है तब उसकी क्वांटिटी की डिमांड डिक्रीज हो जाती है. क्यों? जब उसकी इनकम लेवल सेम है, उसमें कोई चेंजेस नहीं है, बट लेकिन वो प्राइस के अकॉर्डिंग उसकी डिमांड अप एंड डाउन करती रहती है. सी, अगर उसकी परचेजिंग पावर बढ़ गई है तो हम ये मान के चलते हैं बिकॉज आवर कंज्यूमर इज रेशनल, ही विल डिमांड मोर फॉर दैट क्वांटिटी. सी, जस्ट हैव अ लुक, दैट इज P1 माइनस डेल्टा P1 into X1 plus P2 X2, that is a price of good one and that is a price of good 2. We will get P1 X1 minus delta P1 X1 plus P2 X2. The last is P1 X1 plus P2 X2 minus delta P1 X1. That is P1 plus P1 X1 plus P2 X2. That was our income. हमारी income थी which is equal to our income. ये क्या थी? हमारी income की equal थी. तो हम इसकी जगह m जो हमने माना था, इनकम माना था, वो हम इधर लिख लेंगे m माइनस डेल्टा P1 X1. यानी हमारी इनकम जो है, हमारी परचेजिंग पावर बढ़ रही है, हमारी क्वांटिटी की डिमांड बढ़ रही है. तो इससे हमारी इस फिगर की तरफ देखते हैं कि क्या इफेक्ट आएगा. जैसे सपोज उसकी बजट लाइन जो थी पहले क्या थी, ये थी, दिस इज द बजट, दिस वाज हिज बजट लाइन. पहले इसकी बजट लाइन ये थी, बट लेकिन अब उसकी क्वांटिटी की डिमांड बढ़ गई क्योंकि प्राइस कम होने से. तो बजट लाइन क्या होती है, वो शिफ्ट हो जाएगी.
इट विल शिफ्ट टू राइटवर्ड। अब नई बजट लाइन हमारी ये बन जाएगी। सो क्लियर दिस कंसेप्ट कि कैसे हमारी प्राइस की इंक्रीज और डिक्रीज होने से कैसे हमारी कंज्यूमर की डिमांड को इफेक्ट करती है। सो इफ यू लाइक दिस वीडियो देन यू प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।